नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर को ब्यूटी ऑफ कॉमर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि 10th के बाद काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको या तो फिर उनके बच्चे को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है। तो इस संदर्भ में मैं कुछ सिंपल सी बात कॉमर्स की जो ब्यूटी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। सच्चाई तो ये है कि अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस में इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन वो लोग भी एक कॉरपोरेट के अंदर काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कॉमर्स का जो फील्ड है ना, इतना छोटा फील्ड नहीं है। कॉमर्स सही माने में जिन्होंने कॉमर्स लिया है, अगर वो अपना टारगेट अचीव नहीं भी कर पाते हैं लेकिन किसी तरीके से सिंपल सा ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, तो कई फैक्ट्री इंडस्ट्री ऐसे हैं जो उनको काफ़ी हेल्प करता है। जो कई लोग तो ऐसे हैं कॉमर्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए अपने बच्चे को ज़बरदस्ती साइंस में भेज देते हैं और उसका परिणाम क्या होता है ये पूरे भारत को पता है। तो मैं तो एक बात कहूँगा कि कॉमर्स में इतनी ब्रांचेज हैं और कॉमर्स में इतना फील्ड है कि अगर उस फील्ड के बारे में मैं एक एक बिंदु पर बात करूं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट पूरी तरह से ये बात क्लियर हो जाएगी कि जितने भी स्ट्रीम को अगर हम बांट दें तो 3 स्ट्रीम जो है हमारे, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कॉमर्स। वो कैसे कि अगर आप साइंस के बारे में यही कहूँगा कि जो डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं वो भी कॉरपोरेट के अंदर काम करते हैं। और जब आप कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेलेक्ट करने के बाद फ्यूचर में अगर आप ब्रांच देखना चाहते हैं कि हमें किस किस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सकता है, तो सबसे पहली फील्ड होता है बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर में अगर आप देखते हैं तो आपको एक रिटेल बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, यहाँ पर भी आपको जॉब मिलती है। कॉरपोरेट बैंकिंग, ये तो आपको पता है पहले से भी कि कॉरपोरेट बैंकिंग फुल्ली कॉमर्स पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से मर्चेंट बैंकिंग, ट्रेजरी ग्रुप, रूरल बैंकिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड लोन एग्जीक्यूटिव, ये सारे जो ब्रांच हैं इसमें आप आराम से जॉब कर सकते हैं। और इसके बाद फिर कुछ और अदर फील्ड के बारे में बात करूं तो इंश्योरेंस फील्ड में अगर आप जाते हैं तो इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस सर्वेयर है और इंश्योरेंस एजेंट है। तो इस हिसाब से ये जो फील्ड है ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट को देता है, जहाँ पर एक अच्छा सैलरी भी मिलता है और आराम से आप अच्छा सा जॉब कर सकते हैं। जैसे अब अकाउंट्स में और क्या फील्ड होता है, अकाउंट्स में देखें तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और उसके बाद कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट जिसको CW कहते हैं, CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट और CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अगर इस कोर्स के बारे में अगर आप पूरा जानते हैं तो ज़रूर आपको समझना चाहिए कि कॉमर्स का सबसे मेन अगर इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो इसी जगह पर है। यहाँ की अगर सैलरी देखें, जो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है चाहे अपना ऑफिस खोल सकता है या तो फिर वो किसी कॉरपोरेट इंडस्ट्री में काम कर सकता है जहाँ उनकी सैलरी 1 लाख से लेकर 5 लाख पर मंथ की होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। उसके बाद और भी अगर हम दूसरे फील्ड में जाना चाहें, जैसे उसी में एक ब्रांच काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो एक और ब्रांच होता है जैसे इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या होता है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड एग्जीक्यूटिव, स्टॉक ब्रोकर, कैपिटल मार्केट मैनेजर, वेंचर कैपिटलिस्ट, रियल एस्टेट, इन सभी फील्ड में भी कॉमर्स की काफ़ी डिमांड होती है। और उसके बाद फिर कॉमर्स के लिए अगर हम आगे बात करें तो आपको फिर मैनेजमेंट में देखते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट, इस फील्ड में भी कॉमर्स की अपनी एक छाप होती है और कॉमर्स के स्टूडेंट बाखूबी इन फील्ड में अपना भूमिका निभा सकता है और अच्छे पोस्ट पर अच्छा सैलरी कमा सकता है और उसके लिए जीवन यापन के लिए सुविधा हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इस बात को भी ध्यान रखें कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इतना ही नहीं है, इसके बाद और काफ़ी ऐसे ब्रांच है जो मैं आपको धीरे धीरे करके सारी डिटेल बताऊंगा। अगर आप कॉमर्स को लेते हैं तो ये ना सोचें कि फ्यूचर में क्या होगा। मैं बस यही कहूँगा कॉमर्स को किसी तरीके से आप अच्छे मार्क्स लाएँ, कॉमर्स को पढ़ें, कंप्लीट करें और फिर इतने ब्रांच है जिस ब्रांच में आपको जाना है आप उस ब्रांच में जाकर अपना जॉब सर्च करें।
और आपको आराम से इन फील्ड में कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। तो यही ना सोचे कि सिर्फ साइंस ही बेटर है या आर्ट्स ही बेटर है। अगर कॉमर्स पढ़ना है तो इतना फील्ड मैंने बताया, इसके बाद और भी एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप अच्छा काफ़ी डेवलप, फिर मैनेजमेंट का जो दूसरा होता है एनजीओ में काम करने वाले एनजीओ मैनेजमेंट, वहाँ भी कॉमर्स की ज़रूरत होती है। रूरल मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट। तो ये जो आप फील्ड देख रहे हैं कॉमर्स की, हर एक जगह पर उनकी डिमांड होती है। इसलिए कॉमर्स को लेते समय जरा भी हिचकिचाई नहीं, आपको ये समझना चाहिए कि हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करें और फिर अच्छा मार्क्स लाएं और फिर आप फील्ड में अपना एक ऑप्शन बनाएं कि किस फील्ड में आपको जाना है। अगर कंपनी का सेक्रेटरी देखें, सीएस जो कंपनी सेक्रेटरी, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको फील्ड में हेल्प कर सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम आर्किटेक्ट और वेब डेवलपर्स, मल्टीमीडिया डिजाइनर, सिस्टम आईटी मैनेजर एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और इकोनॉमिस्ट। इन फील्ड में भी आप अपना महत्व दे सकते हैं और अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए बना सकते हैं और एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं। इसलिए बार बार मैं एक ही चीज़ पे आप लोगों को जोर दे रहा हूँ कि कॉमर्स को नेगेटिव ना सोचें। कॉमर्स में जो फील्ड है अनलिमिटेड फील्ड है, इतना फील्ड है जितना अदर किसी भी स्ट्रीम में नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए कॉमर्स को आप लोग बेहिचक एक्सेप्ट करें और मेहनत से पास करें। उसके बाद कॉमर्स में क्या है, फिर आप बीकॉम करेंगे, जो बैचलर ऑफ कॉमर्स जनरली ऑफ 3 इयर्स लॉन्ग कोर्स होते हैं। बीकॉम यानी कि 10+2 के बाद बीकॉम में एडमिशन लेते हैं तो कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री बैचलर ऑफ कॉमर्स में लेते हैं, तो 3 इयर्स की कोर्स होती है। और फिर बीकॉम कंप्लीट करने के बाद काफ़ी ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग देंगे और आप अकाउंट्स में धीरे धीरे अकाउंट्स में एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलने लगेगा और फिर आप अपनी जीवन यापन चला सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कॉमर्स पर ज़्यादा जोर दें, साइंस और आर्ट्स को ही सिर्फ ये ना सोचे वही हमारा सब कुछ फाइनल है। कॉमर्स में और भी फील्ड है, अगर मैं बोलूँ जैसे BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 3 ईयर की लॉन्ग कोर्स है। ये भी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसमें भी आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलेगा। और इस BBA को भी कंप्लीट करके काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको सुनहरा मौका देता है और आप अच्छे सैलरी में जॉब कर सकते हैं। उसके बाद BBA के बाद BMS, ये याद रखें, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, 3 इयर्स की लॉन्ग कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को भी पूरा करते हैं, यहाँ भी एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलती है। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, अगर आप इंटीग्रेटेड लॉ करते हैं तो इसमें ड्यूरेशन तो 5 ईयर की होती है, बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल एजुकेशन होती है और साथ में कोर्स का LLB भी साथ होता है। यानी इसमें कंबाइंड है कि आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं और साथ साथ में LLB आपकी हो जाती है। तो 10+2 के बाद आप ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स करने के लिए इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप किसी भी कॉरपोरेट में जाकर एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं और आप अपने फील्ड में डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि BSc यानी बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, BE बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, BFA बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, उसके बाद BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc अप्लाइड मैथमेटिक्स, BSc स्टैटिस्टिक, BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स, ड्यूरेशन इज 4 ईयर। ये भी एक फील्ड है जहां आप कॉमर्स को लेकर इस फील्ड में जाकर आप अपना गुडविल बना सकते हैं और आप अच्छी तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और आपको अच्छा सैलरी, आपको अच्छा पैकेज वहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद आता है डिप्लोमा कोर्स इन कॉमर्स। ये भी एक महत्वपूर्ण ब्रांच है जहाँ पर अच्छा से अच्छा सैलरी आपको मिल सकता है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। अभी के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, होटल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैशन डिजाइनिंग, राइटिंग एंड जर्नलिज्म, योगा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, बैंकिंग, यहाँ पर भी डिप्लोमा कोर्स इन कॉमर्स में आप करेंगे और आपको कहीं ना कहीं अच्छा सा सेटलमेंट हो जाएगा। किसी भी कॉरपोरेट में, नॉन कॉरपोरेट में एक अच्छा जॉब कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्स में एक चीज़ तो ज़रूर है कि आप
जिस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं उसमें फोकस पूरा रखें, उसमें ध्यान दें और प्रॉपर तरीके से कॉमर्स के जो टर्म्स है उसे समझने की कोशिश करें और फिर आप अपने इस फील्ड में अप्लाई करें, क्योंकि कॉमर्स जो है फुल्ली प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल चीज़ों पर वैसे भी सभी को इंटरेस्ट तो होता ही है। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि ज़्यादातर आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं, यानी अप्लाई करेंगे वहाँ आपको फिर मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और इस तरह से आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ इन फील्ड में आप पा सकते हैं। उसके बाद सिर्फ ये जो देख रहे हैं इतना ही नहीं है, इसके बाद और भी काफ़ी ऐसे ब्रांच हैं जहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है मेरे हिसाब से। इन कॉमर्स में ऐसा नहीं है, 1% हो सकता है बच्चे ने कामयाबी नहीं पाई हो, लेकिन 99% स्टूडेंट जो है आराम से अपने लाइफ को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं।